ओजोन हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, ओजोन हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, ओजोन हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, कानूनी बुलडोजर बंद करना होगा, बंद करना होगा, बंद करना होगा। हमारे साथ चाचा जुड़ रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनाथ प्रसाद है। रघुनाथ प्रसाद जी, आपने आज जो है मंच उखाड़ने वाला बयान दिया है और मैंने आपको लाइव चलाया है, लेकिन बात ये आती है कि ये जो मंजर है ये गरीबों पर कितनी बड़ी मार है। हजूर, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। तमाम पूरे दिल्ली के अंदर में मेरे पास रिकॉर्ड है, दिल्ली के पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली का मेरे पास रिकॉर्ड है कि 2002 का मेरे पास जो संविधान के द्वारा दी गई है, निगम पार्षद के द्वारा दी गई है, वो चीज मेरे पास है। वो लोग एक भ्रम डाल करके जनता को गुमराह कर करके ओजोन लगाए हुए हैं कि आप पैसा दे देंगे तो ओजोन पास है, अगर पैसा नहीं देते हैं तो ओजोन आपके ऊपर लागू है। इस बात का पैसा तो वो दे चुके हैं अपनी जमीन के लिए। तो वो जब हमारा देश बंटवारा हुआ, उस टाइम के जमीन पंडित नेहरू जी ने प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस जमीन को सरदारों को दिया था। सरदारों ने उस जमीन से हम खरीदे हुए हैं। खसरा नंबर भी मेरे पास मौजूद है। मकान हमने बनाया, एक पैसा नहीं दिया। लेकिन आप क्या कह रहे हैं ओजोन? अरे ओजोन क्या है? क्या ओजोन एक डर है? डर के साए में जी रहे लोग। बिल्कुल डर के साए में जी रहे हैं। और निगम तमाम विधायक और सांसद, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, गुमराह करके जनता को भ्रमित किए हैं। अगर उनके पल्ले में पड़ जाते हो तो आपको बताएंगे, अरे भाई तू जाना बना ले, कोई नहीं बोलेगा। अभी 2026 फरवरी के महीने में हरिजन बस्ती, साईं नगर में, बारात घर में हमारे आदरणीय सांसद महोदय, सभी पीडब्ल्यूडी के कमिश्नर, दिल्ली के कमिश्नर, सबके कमिश्नर आए हुए थे। वहाँ के सचिव साहब आए थे। हमने पूछा, सर आप ओजन कब हटवा रहे हैं? उन्होंने भक्त से कहा कि ओजन दीपावली के पहले हटा दूंगा मैं, आप लोग चिंता मत करिए। आज कैसा बोर्ड लग गया? अगर एमसीडी बोर्ड लगाता है तो एमसीडी बताए ये बोर्ड किसके माध्यम से लग रहा? एनजीटी के माध्यम से लग रहा या डीडी के माध्यम से लग रहा? क्लियर तो करे। क्लियर क्यों नहीं कर रही है? क्लियर नहीं कर रही है। कहाँ पे लोचा है? हमें सर्वे भी कराया गया। 944 रुपए हमने दिए हैं डीडीए के माध्यम से। बलिदान आरती लाने के नाम पर हमसे 944 रुपए लिया गया है। जिनके 2 मंजिल के मकान है उनसे 944 रुपया वसूल किया गया है। जिनके 3 मंजिल मकान है 1144 रुपया वसूल किया गया है। ये पैसा कहाँ गया? उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहा डीडीए? आपकी क्या मांगे? हम मांग कर रहे, ठीक है, हमें जी कटिंग में दीजिए। मेरा जल बोर्ड का पाइप डाल दिया आपने, अपने वादा करके गया कि हम आते सीवर खुदवा दूंगा, तो सीवर का भी आप खुदवाइए। हम आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं और नमस्कार भी कर रहे हैं, और आप आइए, आपका स्वागत भी करेंगे। आप हमारा सभी सीवर खुदवाइए। जिंदगी सच्चाई है, कोई कहानी नहीं है। जिंदगी सच्चाई है, कोई कहानी नहीं है। अरे विश्व महान हिंदुस्तान के गंगा जमुना सरस्वती जी में स्वच्छ पीने का पानी नहीं है। ये जिंदगी सच्चाई है, कोई कहानी नहीं है। देखा जा रहा है कि ओजोन का मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम सिंह है, पेशे से वकील हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, जयपुर पाटन। अच्छा, तो सर ओजोन का मामला लगातार जो है मतलब कि उछल रहा था, लेकिन कुछ दिन के लिए फिर ये ठंडे बस्ते में मनोज तिवारी जी ने डाल दिया था, लेकिन फिर अचानक उभर के सामने आ गया। कल से फिर एक आक्रोश जो है सामने नजर आ रहा है बिल्कुल सड़क पे, और यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि ओजोन मुक्ति मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं, किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? मैं जो समर्थन मैं माननीय मनोज तिवारी जी जो ओजोन पर भी बोल रहे हैं, आज से साल भर पहले वोट मांगने गए थे जयपुर में, तो उन्होंने कहा था कि ओजोन हो गया, कोई जोन नहीं रह गया। माननीय मनोज तिवारी जी अगर बीजेपी के सांसद चाह ले तो जोन नहीं रहेगा। इन लोगों ने प्रवासी लोगों के एक साजिश के तहत प्रताड़ित कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ से चला जाए। नहीं तो इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये लोग व्यवस्था में है, इनकी डीडीए है, इनकी सारी व्यवस्था है। ये लोग चले तो ओजोन होगा ही नहीं। ये जो इन लोग लगवाए हैं, और वोट लेना होता है तो कहते कि ओजोन गोजोन हो गया। हम लोग प्रवासी है, देश के विभिन्न कोने से, विभिन्न प्रांत से, गरीब तबके के लोग आकर यहाँ बसे हैं, जमीन खरीद कर बसे। और मैं 25 साल से, 30 साल से, 35 साल से रहकर वो घर बना लिए। उस टाइम ओजोन नहीं थी, और आज जब सब लोग व्यवस्थित हो गए और स्थापित हो गए, पूरा यहाँ कमाई अपना लगा कर दिल्ली को विकास कर दिए, चाहे ओजोन हो गए। जब ओजोन की बात आती है तो जय कोनी मदन पर घाघर में डीडीए ने क्यों बसाया? ओजोन के जब बात आती है साइन बाग में डीडीए ने फ्लैट क्यों बनाया? ओजोन के जब
ऋषि लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी की सरकार थी तो मंदिर क्यों बनाए? अक्षरधाम उन्हीं के जमाने में बना था। जब वो जो उनकी बात आती है तो दिल्ली सचिवालय भी जगदम जमुना नदी के किनारे है। जब यहाँ वो जो उनकी बात आती है, मैं सारा बात मान लिया कि मेरी मकान मेरी जमीन जमुना नदी के किनारे है। जमुना नदी से आगे चले जाए यूपी के तहत हमारे जो दिल्ली के अंदर जो भी मकान बनी हुई है या जयपुर फाटू में या जहाँ भी वो जल लगा है वो 4 मंजिल 5 मंजिल 6 मंजिल का है। लेकिन जब जमुना नदी पार कर जब नोएडा में आप जाएंगे तो 35 मंजिल 36 मंजिल सारा बना हुआ है, वो जो नहीं है। सर क्या नाम है आपका? बैजूकांत झा। तो झा जी, जिस तरह से तिवारी जी का बीच में बयान आता है और बयान आने के बाद अचानक सब कुछ पलट जाता है, ये कैसा, मतलब क्या चल रहा है? इलेक्शन आने के टाइम में इनकी बार बार बयान आता है और इलेक्शन खत्म होते ही इनकी बयान बदल जाती है। 2013 में हम लोगों को ओ जोन से एफ जोन में कर दिया गया था। अब फिर सामने इलेक्शन आया है तो हम लोगों पे ओ जोन की तलवार लटका दी गई है। बस यही है यहाँ का हालात। जब जब चुनाव आएगा तो लटकेगा तलवार और चुनाव खत्म होने शुरुआत होने में वो जोन गो जोन हो जाता है और जब चुनाव बीत जाता है तो ये कहानी खत्म हो जाती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश सिंह है। अखिलेश सिंह, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? अभी सर ने कहा कि वो जोन हो जाता है फिर वापस कैसे आ जाता है, क्या उसके पंख लगी हुई है? सरकार ओजोन के बारे में क्या बोलूं? ओजोन दिल्ली गवर्नमेंट को एक ऐसा हथियार मिल गया है जो हम प्रवासी लोगों को शोषण करना, डराना, धमकाना, ओजोन के जरिए सरकार हम लोग को उजाड़ना चाहती है। पिछले 40 साल से हमने जैतपुर में रहा है। हमारे बाप दादाओं ने किसान से एक छोटी सी भूमि लेके बिहार यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर से अपना घर जमीन बेच के हमने यहाँ नौकरी के लिए आए, अपने बच्चों को पेट भरने के लिए आए, अपना घर घरानी बेच के हमने यहाँ छोटा सा प्लाट लिया और अचानक 20 साल से गवर्नमेंट कभी बोलती है ओजोन है, कभी बोलती है ओजोन खत्म हो गया, हम एक जोन में आ गए। इस तरीका से बार बार हमें प्रताड़ित किया जाता है। बार बार जब नेता वोट के लिए आते हैं तो बोलते हैं ओजोन तो ओजोन हो गया। हम जिस राज्य से आते हैं बिहार राज्य में एक पलटू चाचा है नीतीश जी, और यहाँ दिल्ली में हमारे बिहार के बोलने से एक पलटू जी है मनोज तिवारी जी। जब उनको वोट चाहिए होता है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को वोट चाहिए होता है तो वो जैतपुर वार्ड में आते हैं और बोलते हैं ओजोन हो गया। और जब हम उनको वोट देके हटा देते हैं तो उन्हीं का प्रतिनिधि फिर से आके बोलती है, नोटिस लगा जाती है। अभी हमारी कॉलोनी में नोटिफिकेशन आया कि 15 तारीख को यहाँ बुलडोज चल रही है। सरकार मैं पूछता हूँ हमारी गलती क्या है? आज जयपुर में वो हालात है कि वहाँ के लोग बात चैन से सो नहीं रहे। आज वहाँ का वो हालात है कि रात को सोता है, सुबह लगता है कि गेट में बुलडोजर न खड़ा है। आज का दिन मतलब डर के साए में जी रहा है। और आज के डेट में भी 15 तारीख को बुलडोजर चलने वाला था खड़ा कॉलोनी में। हम लोग यहाँ आए हैं, वहाँ क्या होगा अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में क्या हम लोग वहाँ पे कोई जैसे नोटिस आया, नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि ये लोग जबरदस्ती बसा हुआ है। जैसे रेलवे स्टेशन के बगल में जुग्गी वाला बसता है वैसे लोग जबरदस्ती बसा हुआ है। क्या आपको जैतपुर का कॉलोनी देख करके लगता है कि हम लोग जबरदस्ती बचे हुए, जिसमें पानी बिजली रोड जैसे मूलभूत सुविधा पहले से सरकार ने दिया था, आज ऐसी कौन सी घंटी बज गई कि वो ओजोन में ला करके तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गया है? उससे बचाने के लिए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ आकर के देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और चिट्ठी लिखे और चिट्ठी लिख करके ये दिया है कि आप इस पे प्रतिक्रिया हमें 8 दिन के अंदर में दीजिए, नहीं तो आगे इससे बड़ा धरना प्रदर्शन हम लोग करने को तैयार है। इस तरह से आपने देखा कि हमने तमाम लोगों की वो दर्द दिखाने की कोशिश की, वो परेशानियां दिखाने की कोशिश की कि बसे बसाए घर जो है किस तरह से उजड़ जाते हैं और उजाड़े जाते हैं। चाहे बात सरकार की हो चाहे सरोकार की हो, ये तमाम जो है एक परिवार होता है, एक सपने होते हैं और एक घर होता है जो कहीं ना कहीं बुलडोजर के नीचे नेस्त नाबूद कर दिया जाता है।